कर दी कर दी। ओके, सो वॉइस आ रहा है, वॉइस आ रहा है। यस, थैंक यू, यस। सो ओके, चलो फिर से एक बार। इंट ए इक्वल्स टू सपोज 10 एंड, चलो अभी मैं पूछता हूँ क्वेश्चन। सो बताओ, कल वाला जो हो चुका था, कल वाला जो हो चुका था वही उसी के ऊपर है। सो क्या प्रिंट होगा, चलो बताओ। क्या प्रिंट होगा जल्दी। 10 प्रिंट होगा, गुड गुड यार, गुड। सो देन उसके बाद ए को कर रहा हूँ मैं प्लस, ओ चला गया वो, कोई प्रॉब्लम नहीं। या 10 इज द करेक्ट आंसर, कोई बात नहीं। अभी ए प्लस प्लस एंड इसको मैं शिफ्ट कराऊँ 11, बिकॉज प्लस प्लस क्या करता है, +1 करता है, जो भी नंबर है उसको क्या करेगा, एक से इंक्रीमेंट करेगा। बहुत बढ़िया, बहुत गुड, बहुत उम्दा। ओके, अगर मैं आगे प्लस प्लस कर दूँ तो कल वाला ही क्या होगा। देयर इज एनी चेंज, नो देयर इज नो चेंज, सेम रिजल्ट क्या, गुड, सेम रिजल्ट। ओके, अभी आते हैं हम हमारा वाला जो हम कल पढ़ने वाले थे और फिर लाइन चली गई, तो चलो ठीक है। सी इक्वल्स टू, अगर मैं प्लस प्लस कर दूं एंड मैं दोनों चीज़ों को प्रिंट कराऊं। ओके, ये तो समझते हैं ना, ए कॉमा सी, मतलब जो ए की वैल्यू है वो इस जगह प्रिंट होंगी एंड सी की वैल्यू जो है वो इस जगह प्रिंट होंगे। ओके, बताओ। 11 11, या मैं यहाँ पे लिख दूँ, ये है ए का, तो यहाँ पे लिख लेता हूँ ए इक्वल्स टू, तो आपको पता चल जाएगा कि ए की वैल्यू है एंड सी की वैल्यू है, सो हम यहाँ पे सी की वैल्यू लिख देते हैं। ओके, तो अब बताओ ए इक्वल्स टू क्या प्रिंट होगा और सी इक्वल्स टू क्या प्रिंट होगा। मोहित का गलत हो गया, यस, जेम्स इज ऑलवेज करेक्ट। चलो रन करके देखते हैं एंड यू गेट द आउटपुट। या ए इक्वल्स टू 11 एंड सी इक्वल्स टू 11, गुड, जिनका आंसर सही आया था। नेक्स्ट वन इज कि अगर मैं प्लस प्लस अगर पीछे लगा दूँ तो क्या होगा। विशाखा का थोड़ा गलत हो गया, विशाखा एक से इंक्रीमेंट होता है, टू से नहीं। जेम्स गलत हो गया। शिवम, अरे तो दोनों का बताओ ना, ए इक्वल्स टू क्या प्रिंट होगा, बी इक्वल्स टू, सेम सेम तो नहीं है, नो, आंसर गलत है ना, आंसर गलत है। ए इक्वल्स टू 10 एंड व्हाट अबाउट सी। 10, a equals to 10 and c equals to 11। अबे कैसा रे, गुड राहुल। ओके, चलो दिखा देता हूँ एंड समझा देता हूँ, डोंट वरी, डरो मत। a equals to 10 and c equals to 10। अब जो लोगों को समझ में नहीं आया वो लोग ध्यान दो, जिन लोगों को समझ में आया थोड़ा वेट करो, हम समझा देते हैं। बोथ 11 तो नहीं है सर, बोथ 11 तो नहीं है, इसके प्रीवियस वाले में था। चलो मैं समझा देता हूँ, सिंपल सा फंडा। अरे वो कहाँ गया, नोटेशन कहाँ गया, बहुत सिंपल फंडा है, तो फंडा फंडा समझा देता हूँ। देखो, ए इक्वल्स टू 10 डाला है और सी की बात चल रही है, तो सी इक्वल्स टू क्या है, ए प्लस 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 पीछे में सर, प्लस प्लस क्या है पीछे में, तो पहले ए की वैल्यू को असाइन कर दो सी में। सी में क्या था पता नहीं, सी में क्या था, बिकॉज गार्बेज हमने नहीं डाला, तो उसमें क्या रहेगा गार्बेज, तो पता नहीं उसमें क्या है। तो हम क्या करें, ए की वैल्यू को असाइन कर दो, तो ए में क्या था 10, उसको पहले असाइन कर दो, तो क्या हो गया वो 10 आ गया। देन उसके बाद क्या है, प्लस प्लस ऑपरेशन, ये कब होगा, टर्मिनेशन के बाद, इसके बाद जो भी ऑपरेटर रहेगा, टर्मिनेशन प्लस माइनस जो भी रहेगा उसके बाद ये ऑपरेशन होगा। उसके बाद ए की वैल्यू क्या होगी, प्लस प्लस, प्लस का मीनिंग होता है +1, +1 करना किसमें, ए में, मतलब ये वैल्यू क्या हो जाएंगी, चेंज हो जाएगी फर्दर बाद में। और उसके पहले सी की वैल्यू क्या थी 10, दैट्स व्हाई सी इक्वल्स टू 10 एंड ए इक्वल्स टू 11, दैट इज आंसर। या आपको एक बार आउटपुट भी दिखा देता हूँ शो करके, यू गेट माई आंसर। ओके, सो ए इक्वल्स टू 11 एंड सी इक्वल्स टू 10। नेक्स्ट कि वो प्रीवियस में ऐसा क्यों नहीं हुआ,
प्रीवियस टाइम ऐसा क्यों नहीं हुआ? तो चलो फिर से एक बार मैं, ओ गलती से हो गया, फिर से एक बार अगर मैं ये आगे डालता हूँ तो फिर फंडा देखो, अगर मैं आगे डालता हूँ तो फिर कैसा है? चलो इसको भी समझ लेते हैं तो दोनों चीजें आपको समझ में आ जाएंगी, नेक्स्ट टाइम आपका आंसर कभी भी गलत नहीं होगा। सपोज a इक्वल्स टू क्या है, 10 है। यहाँ पे फॉर्मूला क्या है, मतलब ये जो है ये कैसा है, c इक्वल्स टू प्लस प्लस a, राइट? तो प्लस प्लस पहले तो पहले ऑपरेशन कर लो, मतलब इसको 10 को क्या कर लो, ऑपरेशन कर दो। प्लस प्लस का भी नहीं होता है, प्लस वन एक से इंक्रीमेंट करना, तो ए 10 a के अंदर कितना था 10, 10 प्लस वन दैट इज नथिंग बट 11। देन फिर क्या बोल रहा है, दिस इज नथिंग बट असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर मतलब ये जो भी वैल्यू बनी है उसको असाइन कर दो। सी में पता नहीं क्या था बिकॉज हमने कुछ भी नहीं डाले तो गार्बेज होगा, उसके अंदर डाल दो तो क्या हो गया 11 11। दैट्स व्हाई इस टाइम में हमें 11 11 देखने को मिला था। तो यू गेट माई पॉइंट, कभी भी ये नेक्स्ट टाइम अभी गलत नहीं होना चाहिए। ओके चलो ठीक है, अगर ये चीज समझ गई तो नेक्स्ट वाला ले, समझाए यस और नो? जिनको नहीं समझा वो आपका मैसेज में डाल सकते हो, वो समझा वो यस कर दो। ओके ठीक है, तो नेक्स्ट वाला दो, चलो देखते हैं किसको कितना समझा है। सो +1, हाँ आंसर आराम से सोचो एंड आंसर दो, कोई घाई गड़बड़ी नहीं करेगा। सोचो क्या आंसर आएगा। हाँ दिस इज अ इंटरव्यू क्वेश्चन। ओके ये इंटरव्यू क्वेश्चन आते हैं इस टाइप के, सो टेक योर टाइम एंड गिव इट द आंसर, ए एंड सी का दोनों का। अरे इतना भी स्लो नहीं रे, स्लो मतलब 100 साल गए क्या? 100 मत चलो, आंसर दो उसका। मोनाली ने बहुत सोचा फिर आंसर दे दिया 2020। विजय से 21, तो बाकी कहा गया? a equals to 11 and James says c equals to 21. a equals to 10, sorry, a equals to 11, c equals to 22. C equals to 21, a equals to 21 and c equals to 11, a equals to, चलो ठीक है मैं पढ़ा देता हूँ, फिर आप खुद ही देखना कि फिर उसका आंसर क्या होता है। चलो ठीक है मैं इसको पढ़ा देता हूँ, बाद में हम उसका आंसर देखेंगे। तो चलो फिर से एक बार वैसे ही हम बनाते हैं, या आप डालो कोई इशू नहीं है, आप डालो और देखते भी जाओ तब तक, ठीक है। सो a इक्वल्स टू क्या है, a इक्वल्स टू है 10, c इक्वल्स टू सर पता नहीं, ओके अभी हमने एम्प्टी छोड़ दिया। ओके c इक्वल्स टू क्या क्या है, प्लस प्लस a देन a, करेक्ट। असाइन कब करोगे, जब ये पूरा ऑपरेशन हो जाएगा, तो तब तक असाइन नहीं करोगे। ओके तो प्लस 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 मतलब पहले है, पहले तो पहले ही इंक्रीमेंट कर दो, तो ये क्या था 10, 10 में +1 कर दो, तो ये हो जाएगा 11, मतलब a में है 11 तो यहाँ पे आ गया 11। ओके प्लस a में क्या है 11, या सो 11 11 दैट इज 22, तो c में क्या जाएगा 22, 22 इज नथिंग बट c, तो c का आंसर हमें मिल गया 22, बट a, तो a क्या है 11, सो आंसर इज a इक्वल्स टू 11 एंड c इक्वल्स टू 22। सो जो लोगों का आया था ये चीज करेक्ट है, आप लोग गलत नहीं हो, और जिन लोगों का आया नहीं डरने की बात है नहीं, दूसरे तीसरे इसके बाद आपको खुद ही आ जाएगा, सो डरने की कोई बात नहीं है। ओके गेट माई पॉइंट, चलो ठीक है करके देखते हैं। You can see a equals to 11, you can see, and c equals to 22. ओके हाँ जो लोग नए हैं वो लोग ट्राई कर रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा, एंड फिर से ट्राई करो, कोई इशू नहीं है। मैं और एक लास्ट एग्जांपल दे रहा हूँ, इसके अलावा भी बहुत है ये ना, इंटरव्यू क्वेश्चंस में एप्टीट्यूड में और ऐसे नॉर्मली मशीन टेस्ट में भी पूछा जाता है, एरर एंड ऑल में आपको बताना पड़ता है, ठीक है। ओके सेम किस्सा कर रहा हूँ बताओ, माइनस में भी सेम चीज है, माइनस करना मतलब क्या है, एक से डिक्रीमेंट करना, +1 जहाँ कर रहे थे -1 कर देना, तो जो भी नंबर है उसमें से एक वैल्यू घटा देना, या आंसर। जो लोग भी 11 22 थे गुड, विभोर था, and बहुत कम लोग थे बट या हर्ष था, ऋषभ था,
फंडे अच्छे हैं, मतलब जिनके आंसर आ चुके हैं पहले इसमें उनके फंडे अच्छे। ओके, a इक्वल्स टू -9 एंड 18, किसी का 19 a। चलो ठीक है, ओके डालो डालो, आप आंसर डालो, कोई इशू नहीं है। गलत होगा तो होगा, डरने की क्या बात है यार, मैं करेक्ट कर रहा हूँ ना, तो डरने की बात नहीं। डालो आप, अब यही तो सीखना है, वही चीज़ सीखने के लिए आओ। सो a इक्वल्स टू 10, चलो देखते हैं। a इक्वल्स टू क्या है, 10 है। c इक्वल्स टू क्या है, पता नहीं क्या है, ठीक है। सो माइनस माइनस a, तो पहले माइनस कर दो फिर असाइन करेंगे, ठीक है। माइनस कर दोगे मतलब क्या होगा, 10 को माइनस कर दो, तो सर 10 माइनस, तो ठीक है इसको हटा दिया मैंने, और मैं जाके कर देता हूँ 9। ओके ठीक है, मतलब इसके जगह पे क्या आ जाएगा, 9। 9 फिर प्लस, प्लस क्या है इसमें भी, क्या है ए की वैल्यू, तो ए भी क्या है 9, तो क्या हो जाएगा 80, 9 दूनी 18, सी में क्या आ जाएगा 80। ओके, और ए की वैल्यू क्या है 9, तो ए इक्वल्स टू 9 एंड सी इक्वल्स टू 18। तो जो लोगों का भी ये आंसर आया था करेक्ट है, 118। हाँ थोड़ा गलत हो गया होगा, कोई बात नहीं साक्षी, वो एकदम ही लंबा चौड़ा चला गया, 118। आई नो, वो गलती से टाइप हो गया होगा, कोई इशू नहीं है। वर्सेस 19, 19 कहाँ से आ गया मेरे भाई, 19 नहीं आएगा मेरे भाई हर्ष। साक्षी बाय मिस्टेक हुआ, कोई बात नहीं साक्षी, हो जाता है हो जाता है, वो समझ गया था मुझे। 18 9 19, ठीक है 9 9 गलत हो गया, 9 18 गुड। मिताली जेम्स ऑलवेज करेक्ट, एंड अश्लेषा 9 19 थोड़ा गलत हो गया, 9 18 ठीक है, 9 19 ठीक है, गुड गुड वन गुड वन, गुड ट्राई। ओके, इसमें ना एकदम ट्रिकी क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, जो मैंने कैपजीमिनी के एग्जाम में देखा था, मैंने खुद नहीं दी थी वो एग्जाम, सो दैट्स वाई उस टाइप का मैं एग्जांपल दिखा रहा हूँ। तो उसमें ना बहुत ही ज़्यादा एकदम आप बोलोगे कि सर ये क्या चीज़ है भाई, ये क्या है। सो यू कैन सी, अब बताओ a इक्वल्स टू क्या एंड c इक्वल्स टू क्या, इस टाइप का आया था, और मेरे को एग्जांपल्स दिए थे नीचे में, एक्चुअली ऑप्शंस दिए थे, और उसमें से टिक करना था सही आंसर क्या है। तो बताओ इसका आंसर क्या आएगा, सेम एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ। गिव मी द आंसर। सबसे पहले तो क्वेश्चन ये है कि इन दो प्लस को इसके साथ लेके चलोगे, या इन दो प्लस को इनके साथ लेके चलोगे, इनमें से प्लस ऑपरेटर कौन सा है एंड कौन सा यूनिरी ऑपरेटर, बिकॉज यहाँ पे 3 है, तो इसको इसके साथ कंसिडर कर रहे हो या फिर इसको इसके साथ कंसिडर कर रहे हो, बिकॉज मैंने स्पेस से कुछ बताया थोड़ी है, मैंने कुछ ऐसा थोड़ी किया है मैंने। तो चलो ठीक है, मान लोगे कि ये इसके साथ होने वाला है। अगर आप ऐसा पकड़ते हो तो फिर ये इसके साथ हो गया, तो आपने पकड़ा क्या और आंसर कैसे निकाल रहे हो। ऋतिक कोई बात नहीं, सॉरी मत बोले यार, कोई बात नहीं, गलत हो रहा है कोई इशू नहीं, अभी कर लो गलतियाँ, इंटरव्यू में ना हो बस। 22 11, अरे नाम मेंशन करो ना, a इक्वल्स टू 10 बोल रहे हो, c इक्वल्स टू 12 बोल रहे हो, अच्छा ठीक है। काफी ज्यादा ड्रास्टिक चेंज यहाँ पे, और आप खुद देख रहे हो कि ये क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि जिनके आंसर में ना सबके मतलब 100 आउट ऑफ 5 to 10 लोग ही आंसर दे पाते हैं। तो सिंपल बात है, ये चीज इसके साथ अटैच करो या फिर ये चीज इसके साथ अटैच करो, कोई डिफरेंस नहीं आता, आंसर वही आएगा। मैं दोनों चीज का करके दिखा देता हूँ मैं आपको। पहले अपन ऐसा सोचेंगे कि ए के पीछे लगा है, मतलब पोस्ट जो इंक्रीमेंट है वो इस फर्स्ट वाले ए के पीछे है। तो चलो हम करके देखते हैं। तो a इक्वल्स टू 10 है, c इक्वल्स टू पता नहीं क्या है, ठीक है, बिकॉज गार्बेज वैल्यू, राइट। c इक्वल्स टू अगर मैं कंसीडर करता हूँ a प्लस प्लस एन प्लस a, ओके, तो यहाँ पे क्या है प्लस प्लस, तो इसको इंक्रीमेंट कर नहीं होगा ना, सॉरी मेरी मिस्टेक, यहाँ पे क्या आएगा 10, फिर इस प्लस प्लस का क्या करेंगे, तो वो जाते वक्त क्या लेके जाएगा, +1 लेके जाएगा, मतलब +1 होगा। ओके, 10 + 1 दैट इज 11, तो ये क्या हो जाएगा, इंक्रीमेंट हो जाएगा बाद में। इंक्रीमेंट होने के बाद a की वैल्यू को प्रिंट करना है, सो दैट इज नथिंग बट 11। 10 + 11 तो क्या आ गया 21, तो सी में क्या आ गया 21 एंड a की वैल्यू 11। सो जो लोगों का भी आया था, जैसे मिताली का आया था, तो करेक्ट है मिताली। सो सी का क्या था, सॉरी ए का क्या था 11 एंड सी का क्या था 21, दिस इज द आंसर। या
और भी लोग हैं जो 22 वाले थोड़ा सा चूक गए। 10 कैसे होगा? सिंपल सा फंडा है, क्योंकि प्री नहीं है, पोस्ट है। पोस्ट मतलब बाद में। हाँ ना, बराबर है, आपका क्वेश्चन भी बराबर है। 10 कैसे होगा? ये बाद में है यार, प्लस प्लस पहले मत करो ना, ये बाद में करना है। देखो यहाँ पे सिंपल सा फंडा है, ए प्लस 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 पीछे है तो ये बाद में करना, पहले ए की वैल्यू रख दो यहाँ पे 10। गुड। देन उसके बाद ऑपरेटर दिख रहा है, ऑपरेटर के बाद उसकी वैल्यू चेंज होंगी, तो यहाँ पे होगा +1। तो ए में क्या था? ए में 10 था, फिर +1 11, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 11 आ जाएगा। सो 10 + 11 दैट इज नथिंग बट 21। अच्छा रिपीट, कोई इशू नहीं यार, कोई इशू नहीं, कोई इशू नहीं। मैं फिर से डिलीट कर दिया, सारी चीजें डिलीट कर दिया। ए को समझो, ठीक है। ए में क्या है? 10 है, और अपना इक्वेशन समझने की कोशिश करो। c इक्वल्स टू a प्लस प्लस। देखो मैंने जब प्लस प्लस भी था ये वाला, तो मैंने क्या बोला था कि 10 की वैल्यू c में असाइन हो जाएगी, बिकॉज ये प्लस प्लस तो बाद में, इसके बाद करना, कोई भी ऑपरेटर के बाद करना, प्लस प्लस के बाद कोई भी ऑपरेटर है। तो यहाँ पे सेमीकोलन था, इसलिए हमने c को क्या कर दिया, पहले 10 दे दिया, फिर सेमीकोलन के बाद हमने क्या किया, उसको 11 कर दिए थे। तो a की वैल्यू हमें 11 मिल रही थी, बट c की वैल्यू हमें 10 मिल रही थी प्रीवियस वाले एग्जाम्पल में, ठीक है। अभी भी वही चीज है, अभी भी कोई चेंज थोड़ी हुआ है। देखो मैं फिर से क्लियर करो। a इक्वल्स टू हमने क्या रख दिया 10, c इक्वल्स टू मैंने क्या पता नहीं क्या है, तो c इक्वल्स टू a प्लस 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 a, राइट। ऐसा है तो सिंपल बात है कि a तो प्लस प्लस तो बाद में है, तो सोचो ही मत ना, पहले 10 रख दो चुपचाप, है ना। फिर प्लस प्लस है, तो ये कब होगा? कोई तो भी ऑपरेटर के बाद, तो यहाँ पे एक ऑपरेटर दिख रहा है, इसके बाद में वो चीज होंगी, तो इसके बाद में मतलब इसको फिर चेंज कर दो, +1 कर दो। +1 मतलब 11 हो जाएगा। सो प्लस ये वाला प्लस इधर नीचे नीचे उतार दिया, और ए क्या है? अभी 11 हो चुका है। सो 10 + 11 इज नथिंग बट 21। सिंपल, ठीक है मोहित। सो c इक्वल्स टू 21 एंड a इक्वल्स टू 11, 11 21। जेम्स का भी आंसर आया करेक्ट, गुड गुड, ओके। you can see a equals to 11 and c equals to 21। लास्ट कि उस चीज को अगर हमने दूसरे तरीके से कंसीडर किए होते तो कैसा, ठीक है। हाँ, थोड़ा सा ना, थोड़ा करना भी पड़ेगा ना हमें मैन्युअली, थोड़ा मतलब आई नो आंसर देगा मेरा कंप्यूटर, पर हमें भी मैन्युअली थोड़ा उसको चेक करना पड़ता है। ओके, नेक्स्ट था कि अगर सॉरी, नेक्स्ट था कि अगर मैं ये चीज इधर डाल दूं, है ना, थोड़ा आप भी सर खुजाओगे कि यार अगर, हाँ अगर ऐसा हो गया तो, कि हम कंसिडर कर रहे हैं कि पहला जो था ये प्लस था और ये इसके साथ है, और ये दोनों जो है वो इसके साथ है, तो फिर कैसा? फिर कैसा क्या? सिंपल, फिर से करके देखते हैं, चलो ट्राई करते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा? c इक्वल्स टू a, ठीक है, प्लस 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 a, ऐसा ही है इक्वेशन। तो मैं यहाँ पे a कहाँ लिख दूँ? चलो इधर ही लिखता हूँ। a इक्वल्स टू 10 है एंड c इक्वल्स टू पता नहीं क्या है, ठीक है। हाँ विनय ने आंसर दे दिया, कोई इशू नहीं। तो हम स्टिल देखेंगे, तो a में क्या है? 10 है तो रख दिया मैंने 10 जैसे कि तैसा, फिर प्लस है, 9 प्लस प्लस, तो पहले कर दो इंक्रीमेंट, मतलब क्या हो जाएगा 11। सो दैट इज नथिंग बट 11, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 11। तो 10 + 11 दैट इज 21 एंड a की वैल्यू 11। तो ये देखो यहाँ पे भी क्या आया 11 21। तो सेम केस है कि दोनों तरीके से करो, एक ही आंसर आता है, बट साले ऐसे कंफ्यूज करते हैं ना कि हमें लगता है कि सब, और नीचे के ऑप्शन अगर देखोगे ना तो सभी ऐसे लगते हैं अभी ये भी आंसर आता है, बिकॉज आप अगर देखोगे ना तो 11 22 भी रहेगा, 11 10 11 20 भी रहेगा, 11 22 11 21 और ऑल ऑफ नन ऑफ अबव भी रहेगा। तो फिर ना ऐसा कंफ्यूजन होता है ना कि है तो है क्या, बिकॉज अपने आंसर में भी तीनों चारों आते हैं अगर अपने थोड़ा गलत कर दिया तो। ओके, तो याद रखना कि दोनों तरीके से वही आंसर आएगा, कोई भी चेंजेस नहीं आएगा। चलो देखते हैं सर, स्पेसेस का इंक्लूड करने से कोई आंसर तो डिफरेंट नहीं आ रहा है, एंड यू कैन सी देयर इज नो चेंज, ठीक है। हाँ ये कंपाइलर का इशू है, मेरा इशू नहीं है, ये कंपाइलर का इशू है, ये +1 किया, बट एज अ मैन्युअली वो चीज़ सही आएंगे, ये कंपाइलर का इशू है। कभी कभी ये जो कोड ब्लॉक वगैरह जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो सही आंसर्स नहीं देते, तो डरना नहीं है, ये हमने मैन्युअली कैलकुलेट कर लिया ना, इसीलिए हमको मैन्युअली कैलकुलेट करना है कि वो चीज़ें नहीं हो। माइनस वाला एक करूँ? ओके कोई इशू नहीं है, मैं माइनस वाला करवा देता हूँ। ओके, सपोज देखो मैं माइनस माइनस कर रहा हूँ। ओके, आंसर दो फिर से एक बार, बहुत है इसके एग्जाम्पल, बहुत, आप सर्च करो ऑपरेटर्स के, बहुत एग्जाम्पल मिल जाएगा, बहुत मजा आएंगे आपको। असाइनमेंट में भी है, हाँ असाइनमेंट में है।
या सी एंड ए का दोनों का बताना है, सिर्फ एक का मत बताओ। सी का क्या आएगा एंड ए का क्या आएगा? अच्छा ये चीज डिलीट कर दो, रिमूव कर दो, कोई इशू नहीं है। 9 9 गुड, बिकॉज पहले वो डिक्रीमेंट करेगा और फिर सी पे डालेगा, करेक्ट है। एंड या ऑल आर करेक्ट, यहाँ पे कोई गलत नहीं है। यू कैन सी 9 9। अगर मैं इसको पीछे कर दूं तो गुड विशाखा, अगर मैं इसको पीछे कर दूं तो बाकी लोग बस देखो मत, देखने से नहीं होगा, आपको भी थोड़ा इन्वॉल्व होना पड़ेगा। ए इक्वल्स टू क्या एंड सी इक्वल्स टू क्या? ए इक्वल्स टू 10, सी इक्वल्स टू 9, ए इक्वल्स टू 9 एंड सी इक्वल्स टू 10, 9 9। अच्छा ठीक है, मेरे को अभी भी थोड़ा सा वाद दिख रहा है, तो उसके लिए इस चीज को ही तो मेन है कि इस चीज को ही आप समझो। ए इक्वल्स टू है ओ ए इक्वल्स टू है सपोज 10, सी में पता नहीं क्या है। हाँ, सो सी इक्वल्स टू ए माइनस माइनस। सिंपल है कि ए की वैल्यू पहले है, इसके सामने कुछ भी ऑपरेटर नहीं दिख रहा, बाद में तो पहले असाइन कर दो। ए में था 10, मैंने सी में असाइन कर दिया, फिर माइनस करो, मतलब इस ऑपरेटर के बाद तो क्या होगा, ए में क्या था 10, वो उसको -1 कर दो तो 9 हो जाएगा। तो ए इक्वल्स टू 9 एंड सी इक्वल्स टू 10। तो 9 10 वाले जितने भी लोग थे वो करेक्ट है। ओके अच्छा रिपीट, कोई बात नहीं कुशल, कोई इशू नहीं। अच्छा मैं एकदम इजी तरीके से बताऊँ क्या? ठीक है, मैं आपको स्टोरी से बता रहा हूँ, जो लोगों को समझ गया है, उन लोगों ने नहीं भी सुने स्टोरी को तो भी चलेगा, बट जिन लोगों को प्रॉब्लम जा रहा है ना उन लोगों के लिए, ठीक है। तो देखो प्री और पोस्ट को समझना सीखो पहले, बिकॉज आपका वही प्रॉब्लम जा रहा है, प्री एंड पोस्ट, ठीक है। तो इस चीज को मैं एकदम इजी तरीके से बता देता हूँ, बिकॉज नहीं तो आप ना इधर ही घूमते रह जाओगे ऐसे कैसे हो रहा है करके, ठीक है। तो उन लोगों के लिए जिन लोगों को समझ में नहीं आया, हाँ मेरे को पता है कि बहुत लोगों को लग रहा है अरे इतनी छोटी चीज, बट हाँ बहुत लोगों को समझ में नहीं आती। सिंपल सा ऐसा समझो कि ये ना एक शॉप है या फिर इंस्टीट्यूट है मेरा। इस इंस्टीट्यूट के डोर के ऊपर अगर आपको प्लस प्लस नजर आए या फिर माइनस माइनस नजर आए, तो आपको पहले ही इटरेशन करना है। इटरेशन मतलब पहले ही वो प्रोसेस को करना है, अगर डोर के अंदर दिख रहा है, डोर के ऊपर लिखा हुआ दिख रहा है तो। सर मतलब फॉर एग्जांपल अगर आप हो और आपके हाथ में अगर 3 मैंगोज है, कितने मैंगोज है 3 मैंगोज, अगर आपको प्लस प्लस दिख रहा है मतलब आपका +1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? +1 हो जाएगा, मतलब एक प्लस होगा, +1 मैंगो मिलेगा। मतलब घर के अंदर कितने मैंगो, चलो बताओ। आपके आपके हाथ में 3 मैंगो थे, अगर आपको सुनाई नहीं आया होगा तो आपके हाथ में मैन्युअली 3 मैंगो थे, बट अगर आपको डोर के सामने प्लस प्लस दिखेगा तो +1 हो जाएगा। तो घर के अंदर मतलब रूम के अंदर कितने मैंगोज हो गए? 4 मैंगोज। इसमें कोई प्रॉब्लम है किसी को? किसी को भी छोटी सी भी प्रॉब्लम होगी तो पूछ लो। नो ओके ठीक है गुड। अगर माइनस माइनस दिखेगा तो उसका रिवर्स में क्या होगा, खुद ही बता दो। माइनस माइनस होगा तो इसके सामने माइनस माइनस होगा, तो घर के अंदर कितने? 3। सिंपल बात है, एक मैंगो आपको ड्रॉप करना पड़ेगा। ओ सॉरी 2, कैसे रे, कैसे गरीब लोग। 2 दिखेगा ना, माइनस माइनस करोगे तो क्या रहेगा? 3 ही मैंगो थे, एक ड्रॉप करना पड़ेगा। माइनस माइनस नहीं समझा? 3 मैंगो है, अंदर जाओगे एक को ड्रॉप करना पड़ेगा, बिकॉज डोर के सामने माइनस माइनस लेगा। हाँ कोई बात नहीं, सबका हो जाता है। 2 मैंगोस करेक्ट है ना? यस। तो यहाँ पे ये वाला इटरेशन अगर आपको समझ रहा है तो सेम चीज अपोजिट के लिए भी है। अगर आपको डोर के ऊपर अगर आपको कुछ भी लिखा हुआ नहीं दिख रहा है, मतलब आपको कुछ इटरेशन करना है या नहीं करना है, आप खुद ही बताओ। अगर डोर के ऊपर कुछ नहीं लिखा है तो रूम के अंदर कितने? अरे भाई अगर मेरे को इटरेशन करना ही नहीं है तो रूम के अंदर कितने? 3। 3 ना, बिकॉज उसके हाथ में 3 है, सो रूम के अंदर भी 3। गुड, अब ये चीज को पकड़ लिए। अब रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, कोई मैसेज नहीं करेगा। हाँ ठीक है 3। ओके अभी इस चीज को समझो। अब देखो ये चीज यहाँ पे भी समझो। हाँ C इक्वल्स टू A, तो A में क्या है 10, तो दे दो ना, कुछ होने थोड़ी वाला है, उसको डायरेक्टली दे दो। देन बाद में इटरेशन है, सर इसका कैसे?
अब ये जो रूम है ऐसा कंसिडर करो कि दूसरा भी एक क्या है, उसको डोर है, तो आप उसको दे दो, बाद में आपको इस डोर पे अगर माइनस माइनस दिखे तो बाद में एक माइनस कर देना, मतलब इसके बाहर कितने, रूम के बाहर कितने, तो सर 2, तो वही तो है, वही तो खेल है। सेम चीज है, अगर आपको आगे दिखे तो पहले प्लस कर देना, पीछे दिखे तो बाद में कर लेना, पहले क्यों कर रहे हो, बाद में कर देना। सर बाद में कब, अरे कुछ तो रहेगा, सेमीकोलन प्लस माइनस जो भी कुछ रहेगा उसके बाद में वो प्रोसेस को करना। ओके, फिर से एक बार, अब ये देखो टेक्निकल चीजें मैंने नॉन टेक्निकल टर्म्स से समझाई, फिर से एक बार आप देखो, लेफ्ट टू राइट वो समझ नहीं वाला वो समझ नहीं वाला, मैं ट्राई कर चुका हूँ, वो थोड़े मतलब टॉप लेवल बंदों को समझ में आता है, वो बेसिक वाले नहीं, क्योंकि मेरे को खुद को नहीं समझ में आया था। सो सपोज मैंने 5 लिया, 5 मैंगोज है, ओके 5 मैंगोज है, इक्वल्स टू 5, 5 मैंगोज पहले दे दो, सी मांग रहा है, वो बोल रहा है कि कुछ करने के लिए, तो ए के सामने कुछ भी नहीं है, तो बंदा कुछ भी करेगा नहीं, वो जो ए बंदा है वो सीधे के सीधे 5 मैंगोज को दिखा देगा, बट उसके बाद उसको क्या करना है, -1, -1 मतलब क्या, एक को ड्रॉप कर देगा, इसके बाद ड्रॉप, तो ए के पास कितना रहा, 4, एकदम इजी, देखो खुद ही करके देखो ना, तो सी के पास कितना और ए के पास कितना, चलो खुद ही बताओ, या ए इक्वल्स टू 5 है, तो सी में कितना और ए में कितना, ए इक्वल्स टू 4 एंड सी, अरे बहुत बढ़िया, सीख गए, इसी को तो बोलते, इसी को तो बोलते सीखना, एंड यू कैन सी ए इक्वल्स टू 4 एंड सी इक्वल्स टू 5, हाँ जी, गुड गुड, और थोड़ा सा चेंज करके दिखा देता हूँ, आपको समझ गया है, डोंट वरी, डरो मत, ऐसा आंसर दो बस, सिंपली 3 कर दिया और मैं चीजें चेंज कर रहा हूँ, हाँ ध्यान दो अभी, चलो ध्यान दो, a प्लस प्लस एंड प्लस a प्लस 2, सो गिव मी द आंसर, c के कितना और a कितना, चलो बताओ, सब जन के लिए कोई भी गलत नहीं होगा, आराम से दो, वी हैव 4 मिनट लेफ्ट, जिनको समझ में नहीं आया वो पर्सनली मेरे को डालो प्राइवेटली कि सर समझ में नहीं आया, डरने की बात नहीं, मैं आपको 10 बार बताऊंगा, 20 बार बताऊंगा, अगर आप फर्स्ट नंबर डाल रहे हो तो मैं उसको ए कंसीडर करूंगा, सेकंड नंबर जो डाल रहे हो उसको बी कंसीडर करूंगा, सी कंसीडर करूंगा, ए इक्वल्स टू 4, सी इक्वल्स टू 5, तो चलो मोहित कहाँ 10 जा रहा है, 10 हो रहा है क्या, पता नहीं, मैंने काउंट नहीं किया, 3 देन 4, 4 5 6 7 8 9, 9 तक ही जाता हो जाएगा, अरे ज्यादा ज्यादा, चिन्मय करेक्ट, चिन्मय करेक्ट है, साक्षी इज ऑल्सो करेक्ट, और भी ऊपर में किसी ने आंसर दिया था क्या, ऊपर वाले तो गलत है, और घाई वाले गलत ही रहते हैं घाई नहीं करना है, मयूर 10, मयूर 10 कहाँ से आ गया, मैंने देखा नहीं है तो मैं काउंट ही नहीं किया, चलो ठीक है, चलो मैं करके भी देख लेते एक बार, यहाँ पे क्या है, ए प्लस प्लस है, तो प्लस प्लस मतलब ये तो बाद में है, तो पहले तो 3 रख दो, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, प्लस प्लस कब करेंगे सर, बाद में, इस प्लस के बाद में, तो यहाँ पे जाते समय मैं क्या करूँगा, +1, तो यहाँ पे हो जाएगा 4, बिकॉज यहाँ पे ए है, +2, 3 4 5 6 7 8 9, अरे 9 वाले सही थे, 9 वाले सही है, 9, सो सी इक्वल्स टू 9 एंड ए इक्वल्स टू, लास्ट में ए की वैल्यू है 4, 4 9 वाले करेक्ट है, 4 9 इज करेक्ट, 4 9 is correct, you can see 4 9 is correct, एक दूं क्या एग्जांपल, एक दे दूं, आप करोगे, ये वाला आपके असाइनमेंट के लिए, इसका लेना देना कुछ नहीं है, ठीक है, सिर्फ असाइनमेंट के लिए, तो आपको प्लस प्लस और माइनस माइनस का आपको समझ गया होगा, दिस इज कॉल्ड एज यूनिरी ऑपरेटर, इन सबको यूनिरी ऑपरेटर बोला जाता है, बड़ा मजा आता है इनको करने में, सेकेंड क्लास भी ज्वाइन करना अभी इसके बाद का, 2 minutes left, if anyone have any doubt you can ask me,
हम नेक्स्ट वाले ऑपरेटर्स नेक्स्ट वाले सेशन में लेंगे। हाँ, आंसर बाद में बताना है, कोई इशू नहीं है। नेक्स्ट वाले में भी बताया तो भी चलेगा। स्क्रीनशॉट ले लो, जो लोग आराम से करना चाहते हैं वो लोग स्क्रीनशॉट ले लो। माइनस माइनस 7 7 एंड -7 7 -7 तो हो जाएगा 0 0 +2। कैसे कर रहे थे तुम लोग? 2 आएगा ना, c इक्वल्स टू तो 2 है। 1 कैसे आ रहा है? 1 कैसे आ रहा है? पेन पेंसिल लो यार, डायरेक्टली अगर आंखों से देख के कर रहे होंगे तो आंखों से देख के तो मैं खुद नहीं करता। पेन पेंसिल दो, लो, दो नहीं लो, सॉरी। ए का तो सबका आंसर बराबर आएगा, मेरे को पता है। ए का तो आने वाला है 7, सबका पता है मेरे को। सी का ही है मतभेद, बाकी तो क्या कर लोगे। पेन पेंसिल लो अच्छे से, स्क्रीनशॉट मार लो जो लोगों को 1 मिनट आर लेफ्ट, सो स्क्रीनशॉट, टेक द स्क्रीनशॉट एंड आप ग्रुप में या फिर पर्सनली मेरे को भेज सकते हो। ओके, मजा आ रही है? इंटरेक्टिव सेशन से तो मजा आ रही है, समझ में आ रहा है। हाँ, कर लो तुम लोग, आंसर ही दे दो। ओके, गुड यार, गुड, सही है। आगे सब लोग आगे।